मांडला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियमचे उद्घाटन आणि डॉक्टर बाळकृष्ण शिवाराम पंत मुंजे यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले। या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की भविष्यात भारत पुन्हा गुलामगिरीत जाऊ नये यासाठी सैनिकी मूल्ये रुजवणाऱ्या शिस्तप्रिय पिढीची गरज आहे। याच उद्देशाने स्वातंत्र्यपूर्व काळात डॉक्टर बाळकृष्ण मुंजे यांनी सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली, जिच्या अंतर्गत भोसला मिलिटरी स्कूल कार्यरत आहे आणि 1995 मध्ये नागपूर येथे स्थापन झालेल्या या सैनिकी शाळेने आज मध्य भारतातील एक अग्रगण्य शिक्षण संस्था म्हणून स्थानही मिळवले आहे। जनरल बिपिन रावत यांच्या योगदानाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, त्यांची ओळख भोसला मिलिटरी स्कूलच्या एका कार्यक्रमात झाली होती। त्यांच्या सैनिकी विचारसरणीवर सखोल चर्चाही झाली होती। बिपिन रावत यांचे स्थान केवळ लष्करातच नव्हे तर देशवासियांच्या हृदयातही आदराचे आहे। या ऐतिहासिक सोहळ्याला निवृत्त लष्कर प्रमुख जनरल मनोज पांडे, हवाई दलाचे निवृत्त उपप्रमुख एअर मार्शल शिरीष देव, भोसला मिलिटरी स्कूलचे चेअरमॅन शैलेश जोगडेकर आणि इतर मान्यवरही उपस्थित होते। पोलीस टाइम न्यूज साठी स्वप्नील धारगावेची रिपोर्ट। स्कूल में दो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग याद कर रहे हैं जिन्होंने हम सभी के लिए और हम सभी के जीवन में एक नई दिशा देने का प्रयास किया। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वॉरियर्स आर नॉट ग्रीव्ड, दे आर सेलिब्रेटेड। उसी प्रकार का एक सेलिब्रेशन आज यहाँ पर हो रहा है जब हम जनरल बिपिन रावत जी के उनकी याद में इस सभागार का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी ओर जिन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल का ये पौधा लगाया, ऐसे बाशी मुंजे जी, इनके भी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि बाशी मुंजे जी, इन्होंने जिस समय भोसला मिलिट्री स्कूल की नींव रखी, पराधीनता का समय था, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई भी चल रही थी और ऐसे समय कई विचार उस समय सामने आया करते थे और विशेष रूप से कई लोग ये मानते थे कि आज़ादी की लड़ाई ये एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल है। आज़ादी की लड़ाई में हम जीतेंगे, आज़ादी मिलेगी, लेकिन 1000 साल का इतिहास अगर हम देखें तो लगातार हम आज़ाद हुए, फिर गुलाम हुए, फिर आज़ाद हुए, फिर गुलाम हुए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि जिसमें हमारा समाज इतना सक्षम हो कि फिर हमें गुलामी में नहीं जाना पड़े। और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हमारे भारतीय समाज में सैनिकी मूल्यों का रोपण होना चाहिए, हमारी सेना का भारतीयकरण होना चाहिए और हम जो पीढ़ी तैयार करें वो पीढ़ी भारतीय मूल्यों के साथ अनुशासन और लड़ने का जज्बा लेकर तैयार हो। इस प्रकार के विचारों से द सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आदरणीय मुंजे जी ने की और भोसला मिलिट्री स्कूल उसके तहत शुरू हुआ। आज हम देखते हैं कि भोसला मिलिट्री स्कूल ने अनेक दशकों तक जो कार्य किया है, देश की सेना को तो बहुत जाबाज अफसर भोसला मिलिट्री स्कूल ने दिए हैं, लेकिन साथ साथ समाज के अलग अलग हिस्सों को भी अनुशासित इस प्रकार के लोग देने का काम ये भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से हुआ है। एक प्रकार से पीढ़ियों का निर्माण हमारी
विरासत के साथ साथ आधुनिकता को स्वीकारने वाली इस प्रकार की जनरेशन तैयार करने का काम ये भोसला मिलिट्री स्कूल कर रहा है।